अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद और मैं अल्ताफ इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पे हैक करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है यूएसए वांट इंडिया टू लॉन्च सैटेलाइट। तो देखते हैं वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार एंड वेलकम यू टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ जो ये सैटेलाइट यहाँ पे आप देख रहे हैं, वैसे ये मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाई है, रियल नहीं है, मगर बहुत ही जल्द ये सच हो सकता है। एक क्वाड सैटेलाइट रियलिटी में बहुत ही जल्द लॉन्च हो सकती है, क्योंकि जो यूएस एम्बेसडर हैं टू इंडिया एरिक गारसेती, ये रिसेंटली गए इसरो के हेडक्वार्टर्स में और इन्होंने यहाँ पर इसरो के चीफ को कहा कि चलिए एक क्वाड सैटेलाइट लॉन्च करते हैं। नाउ अपने आप में आइडिया सुन के आपको लग रहा होगा काफ़ी इंप्रेसिव है, मगर फिर भी मैं कहूंगा कि ब्रिक्स का जो इनिशिएटिव जो ऑलरेडी बहुत आगे पहुंच चुका है, उसके कंपैरिजन में फिर भी ये थोड़ा सा लेट है। बट स्टिल मैं कहूंगा यूएसए ने अपनी तरफ से एक अच्छा स्टेप चला है और क्वाड सैटेलाइट डेफिनेटली क्वाड ग्रुप की इंपॉर्टेंस को बढ़ाएगी। और यहाँ पे आप देख पाओगे ट्वीट यूएस एम्बेसडर की, ये यहाँ पे इमेजेस भी शेयर कर रहे हैं। इसरो के चीफ से मिले, बहुत सारे इश्यूज के बारे में बातचीत करी। ऑब्वियसली आपको पता होगा कि निसार सैटेलाइट इंडिया और यूएस लॉन्च करने वाले हैं इस साल के अंत में। उसके अलावा एक इंडियन एस्ट्रोनॉट को भी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेजा जाएगा, उसकी भी यहाँ पर बातचीत हुई है। मगर यूएस एम्बेसडर को पता है कि धीरे धीरे जो क्वाड ग्रुप की इंपॉर्टेंस है ये कम होती जा रही है। ये इसके बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूं। जो बाइडन की वजह से काफी लंबे समय से एक क्वाड समिट हुआ नहीं है। इस साल भी पता नहीं कि क्वाड समिट हो या ना हो, क्योंकि नवंबर में यूएसए में इलेक्शन होने वाले हैं और यूएसए की तरफ से स्टेटमेंट यह आई है कि एक बार जब इलेक्शन हो जाएंगे तब बाइडन करेंगे क्वाड समिट। तो क्या टाइम बचेगा भी? तो क्वाड ग्रुप अपने आप में आप कह लीजिए इंपॉर्टेंस खो रहा था। और सबसे ज्यादा बड़ी बात यह है कि स्पेस की फील्ड में ना ब्रिक्स कंट्रीज ने रिसेंटली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव स्टार्ट किया था, जिससे ब्रिक्स की इंपॉर्टेंस एक अलग ही लेवल पे पहुंच गई थी। यहां पे मैं बात कर रहा हूं ब्रिक्स सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन के बारे में। यहां पे आप देख पाओगे साल 2021 में उस वक्त इसरो के चेयरमैन थे के सिवान साहब। इन्होंने ये अनाउंसमेंट करी थी कि इसरो ने बाकी जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं, रशिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ब्राजील, इनके साथ एक कॉपरेशन एग्रीमेंट साइन कर लिया है, जिसके अंडर एक रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का कॉन्स्टलेशन बनाया जाएगा अंतरिक्ष में। बेसिकली सभी ब्रिक्स कंट्रीज नाउ अगेन देखो, जब मैं कहता हूं सभी ब्रिक्स कंट्रीज, तो साउथ अफ्रीका, ब्राजील को आप ना ही समझो, क्योंकि उनके पास सैटेलाइट लॉन्च करने की एबिलिटी है नहीं, ना सैटेलाइट बनाने की ज़रा उनके पास एक्सपर्टीज है। तो इंडिया, रशिया, चाइना, ये आप कह लीजिए ये तीनों कंट्रीज मिलकर एक सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन लॉन्च करेंगे, जिनका फायदा ऑब्वियसली ब्राजील, साउथ अफ्रीका समेत बाकी कंट्रीज को भी होगा। और ये सिर्फ एक सैटेलाइट नहीं होगी, पूरा कॉन्स्टलेशन होगा। बहुत सी सैटेलाइट्स लॉन्च की जाएंगी और इससे अर्थ के बारे में वैल्यूएबल डेटा मिलेगा ब्रिक्स कंट्रीज को। और इस एग्रीमेंट को और ज्यादा सॉलिड बना दिया था ब्रिक्स कंट्रीज ने 2022 में, जब ब्रिक्स कंट्रीज ने स्टार्ट करी एक जॉइंट कमेटी ऑन स्पेस कोऑपरेशन। और कहानी यहां पर नहीं रुकी। देखिए, ब्रिक्स स्पेस के मामले में मैं आपको बता दूं, आने वाले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा बड़े स्टेप्स लेने वाला है। रशिया तो ये भी कह रहा है कि एक ब्रिक्स स्पेस काउंसिल बना लो। मतलब जिस तरीके से आप कह लीजिए यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, कई कंट्रीज का मिलकर एक स्पेस रिलेटेड ग्रुप है। रशिया कह रहा है कि वैसे ही ब्रिक्स काउंसिल बनाते हैं स्पेस के मामले में, चाहे डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन हो या फिर कोई सैटेलाइट लॉन्च करनी हो, सब कुछ ब्रिक्स कंट्रीज मिलकर करेंगे। रशिया का तो अभी ये भी एक प्लान है कि डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए ये एक न्यूक्लियर पावर टग बनाएंगे। ये बेसिकली एक टाइप का स्पेसक्राफ्ट होगा जिसको ऑब्वियसली न्यूक्लियर पावर से आगे पुश मिलेगा। तो अगेन रशिया बहुत कुछ करने का यहाँ पे सोच रहा है और यूएस जानता है कि अगर ये लोग सोते रहे तो मामला बहुत ज्यादा आगे निकल चुका होगा। एक्चुअली निकल ऑलरेडी चुका है। यूएसए का अभी के लिए जो ये प्रपोजल है, क्योंकि प्रपोजल ही कहूंगा, इंडिया ने अभी तक इसको एक्सेप्ट किया नहीं है। और सबसे बड़ी बात देखिए, क्वाड में 2 और कंट्रीज भी हैं, जापान, ऑस्ट्रेलिया को यहां पे मैं इतना काउंट करूंगा नहीं, क्योंकि अगेन ऑस्ट्रेलिया के पास ना सैटेलाइट्स बनाने की खास एबिलिटी है, ना ये लोग सैटेलाइट्स लॉन्च कर सकते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया आप कह लीजिए यहाँ पे एक आफ्टर थॉट है। मेन यहाँ पे मैं कहूँगा जापान से भी पूछना काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि क्या ये क्वाड सैटेलाइट में इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे, और अगर ये सैटेलाइट बनती है तो इसका खर्चा कौन उठाएगा? मेन खर्चा क्या यूएसए की तरफ से आएगा? और फाइनली इस सैटेलाइट को लॉन्च कौन करेगा? और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि ये कितना एक इंटरेस्टिंग बात है कि स्पेस और सैटेलाइट्स को यूज किया जा रहा है डिप्लोमेसी में, और मैं आपको बता दूं बिल्कुल ये एक नया फ्रंटियर है स्पेस डिप्लोमेसी। और एज इंडियंस हमें थैंकफुल होना चाहिए इसरो का, इसरो के साइंटिस्ट का,
कि इन्होंने अपने हार्ड वर्क से हमारे देश को ये एबिलिटी दी है कि हम लोग इन बड़ी कंट्रीज के साथ कॉन्फिडेंटली बैठकर डिस्कस कर सकते हैं कि हाँ बताइए सैटेलाइट कौन लॉन्च करेगा, किस तरीके से पूरा ये प्रोग्राम काम करेगा, और इंडिया अपनी तरफ से वैल्यूएबल इनसाइट्स और इनपुट दे सकता है। इमेजिन करिए एक देश जैसे कि ब्राज़ील है, ऑस्ट्रेलिया है, साउथ अफ्रीका है, ये कंट्रीज बस देख ही सकते हैं कि हो क्या रहा है, ज़्यादा इनकी पार्टिसिपेशन होगी नहीं। और अगर आप सोच रहे हैं कि क्या क्वाड कंट्रीज की जो इंपॉर्टेंस है, जो एज ए ग्रुप मैं कहूँगा क्वाड की इंपॉर्टेंस काफ़ी कम हो गई थी रिसेंटली, क्या इसको वापस री इनविगोरेट करने में, वापस इसको लिफ्ट अप करने में क्या क्वाड सैटेलाइट का क्रिटिकल रोल हो सकता है? वेल, देखिए, इन द पास्ट हमने एक बात नोट करी है कि सैटेलाइट से बिल्कुल कंट्रीज इकट्ठा आती हैं। आपको याद होगा इंडिया ने आज से कई साल पहले सार्क सैटेलाइट लॉन्च करी थी, जिसको बाद में नाम दिया गया था साउथ एशियन सैटेलाइट। सार्क सैटेलाइट इसको अनफॉर्चुनेटली हम नहीं बोल पाए क्योंकि पाकिस्तान ने पुल आउट कर लिया था इस प्रोजेक्ट से, जबकि पाकिस्तान को काफ़ी बेनिफिट मिलता है इससे। सैटेलाइट का डेटा था फ्री में, इंडिया ऑफर कर रहा था, बस इनको एक ग्राउंड स्टेशन बनाने देना था इंडिया को इन पाकिस्तान, और लिटरली पाकिस्तान के एग्रीकल्चर में, इनके वेदर पैटर्न को स्टडी करने में ये सैटेलाइट काफ़ी इनकी हेल्प करती। बट अनफॉर्चुनेटली मैं यही कहूँगा, पाकिस्तान इन दी एंड खुद का ही बहुत ही बड़ा दुश्मन है। मगर बाकी कंट्रीज आप अगर देखो, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, उनके साथ जो हमारी कॉपरेशन है ये काफ़ी हद तक बड़ी है साउथ एशियन सैटेलाइट के बाद। तो अगेन बिल्कुल मैं कहूँगा कि क्वाड सैटेलाइट से एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, मगर साथ ही साथ अनफॉर्चुनेटली मुझे यही बोलना पड़ेगा, जब तक जो बाइडेन के माइंड में ये बात आती नहीं है कि क्वाड इज एन इंपॉर्टेंट ग्रुप, तब तक कुछ ज़्यादा ग्राउंड पे आप तरक्की देखोगे नहीं। हाँ, अगर डोनाल्ड ट्रंप सडनली बन जाते हैं यूएसए के प्रेसिडेंट नवंबर के बाद, तब आप देख लीजिएगा क्वाड समिट रेगुलरली होगा। ट्रंप क्वाड को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, उनकी नीति कंप्लीटली डिफरेंट है। जो ट्रंप की टीम है वो बिल्कुल क्वाड को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती है। उस केस में सिर्फ एक सैटेलाइट नहीं, जिस तरीके से ब्रिक्स कॉन्स्टलेशन ऑफ सैटेलाइट्स लॉन्च करने की बात कर रहा है, क्वाड भी बहुत सारी सैटेलाइट्स लॉन्च करेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। क्वाड स्पेस काउंसिल ही बन जाए उस केस में। ट्रंप, मैं कहूँगा इस मामले में ही इज़ द की। अगर वो पावर में आ जाते हैं, दैट विल चेंज द डायनामिक्स अ लॉट। मगर तब तक के लिए ये इनिशिएटिव भी बुरा नहीं है ना। यहाँ पे मैं जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन, आपके हिसाब से क्या इंडिया को क्वाड सैटेलाइट का जो ये प्रपोजल है इसे एक्सेप्ट करना चाहिए, या फिर आप मानते हैं कि नहीं, ब्रिक्स के साथ ही चलो, जो ब्रिक्स के साथ चल रहा है, ब्रिक्स स्पेस काउंसिल और सैटेलाइट्स की कॉन्स्टलेशन, उसमें ज़्यादा हमें पोटेंशियल दिख रहा है? लिखेगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, स्पेस क्वाड या स्पेस ब्रिक्स या बोथ आपको ज़्यादा प्रेफरेबल इंडिया के लिए क्या लगता है? नाउ फाइनली आपसे पूछूंगा यहाँ पे एक क्वेश्चन। एक्सरसाइज शक्ति 2024 भारत और फ्रांस के बीच में हो रही है। भारत में ही आपको बताना है कि किस राज्य में एक्सरसाइज 2024, जिससे रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल्स, इस टाइप की इमेजेस सामने आई हैं। बताइए कि एक्सरसाइज 2024 कहां पे हो रही है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, महाराष्ट्र, राजस्थान, मेघालय या फिर तमिलनाडु। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अगर आप लाइव, हाँ बिल्कुल यार, क्योंकि अब यहाँ पर देखा जाए ना कि जब से इंडिया ने चंद्रयान 3 लॉन्च किया है ना, तब से काफ़ी ज़्यादा जो एक वर्ल्ड की जो है नज़रें हैं ना, वो इंडिया की तरफ हो गई हैं। खैर पहले भी एक काफ़ी ज़्यादा वर्किंग हो रही थी कि जो एक छोटे मोटे एक मज़ाहिर बोल रहा हूँ कि एक छोड़ते थे ना, तो तब एक चीज़ें सही थी। लेकिन जब से चंद्रयान 3 आया ना ट्रेंडिंग में, या चीज़ें एक हुई हैं, तब से एक काफ़ी ज़्यादा वर्ल्ड भी इधर, अब ख़ास करके अमेरिका, आप देख लें कि उन्होंने और कहीं नहीं देखा, एक सीधा एक एम्बेसडर को एक इंडिया ही भेजा है। तो एक ज़रूर आने वाले दिनों में हमें ऐसी और भी न्यूज़ सुनने को मिलेंगी, देखते रहिए। नहीं, वाकई सही बात है यार, एक काफ़ी एक खुशी होती है। अब देखो ना, पहले एक इस चीज़ की बात होती थी सैटेलाइट की, या एक टेक्नोलॉजी की फास्ट की आगे बढ़ने की, तो हमें ज़्यादातर एक अमेरिका, एक मतलब कि रशिया और ये कंट्री एक मेंशन में आती थी। लेकिन भाई जब से एक इंडिया अपने पैरों पर एक खड़ा हुआ है ना, तब से हमें इधर से काफ़ी एक न्यूज़ें सुनने को मिलती है। एक आप हाल ही में देख ले, बड़ी बड़ी सैटेलाइट, और अभी ये जो मतलब कि एक क्वाड की एक सैटेलाइट है, ये काफ़ी एक अच्छा है, क्योंकि इससे काफ़ी एक फ़ायदा होगा। अब ये सही बात है। अब देखो
ना कुछ कंट्री हैं जो मतलब कि एक फुली एक चाइना पर डिपेंड हो गई थी, मतलब कि श्रीलंका हो गया था, एक आप अफगानिस्तान को देख ले, चलो उन्होंने तो मतलब कि अभी उनके हालात थोड़े से नहीं ठीक, अफगानिस्तान उनसे आज नहीं तो कल एक ज़रूर एक आउट हो जाएगा उनसे, लेकिन कम से कम एक जो दूसरी कंट्री है ना, आप भूटान देख ले, बांग्लादेश देख लें और श्रीलंका, इनको इंडिया साथ लेकर चला है। अब एक बैड लक पाकिस्तान का कि उनको पता नहीं है कि क्या सूझी के इस चीज़ को अगर हम अपनाएंगे तो अच्छा, देखो एक बैकडोर कितने मतलब की चीज़ें होती रही हैं और पता ही नहीं चला। अब ये तो एक हाल ही में इन्होंने सैटेलाइट ऊपर चाइना के आसरे से भाई कुछ एक भेजी है या एक थोड़ा सा अपना सीन किया तो तब लोगों को जाकर पता चला, लेकिन पहले ऐसी न्यूज़ कभी नहीं आई कि इंडिया के साथ इनका थोड़ा सा ये सीन भी हुआ था। नहीं बिल्कुल, देखो ना, एक तो भाई सबसे आम चीज़ होती है कि एक प्रीफरेंस क्या है एक कंट्रीज़ की, और ऊपर वाला कंट्री जो है ना उसके बारे में क्या राय रखता है और क्या आके वो एक उधर डिसाइड करता है। अब आप यूएसए की एक एग्जांपल ले लें, एक दोनों कंट्रीज़ में, पाकिस्तान और इंडिया में, यहाँ पे अगर वो आते हैं तो उन्होंने आज तक कोई डेवलपमेंट की बात नहीं की, ना ही उन्होंने कहा कि डेवलपमेंट कोई मतलब होता है ना, कोई थोड़ा बहुत एक कोई रेस में एक ले जाने के लिए, या भाई आप आओ हम आपको साथ ले जाते हैं, आपने इतना कुछ किया है हमारे लिए, या जैसे भी है, लेकिन वो तो खैर पैसे लिए तब किया है। हाँ। लेकिन फिर भी आप देख लो कि अब दूसरी तरफ वही एक एम्बेसडर है एक इंडिया के अंदर, और उसने जैसे भाई वहाँ पे एक इसरो में एक विजिट किया और साथ ही उसने अपना एक जो उसके ज़हन में था और एक बहुत बड़ा उसने ये एक फ़ैसला उन्होंने लिया है कि हम अगर एक इस तरह का एक सैटेलाइट लॉन्च करते हैं तो उसका हमें क्या फ़ायदा। तो ये होती है प्रीफरेंस कंट्रीज़ की। आगे फिर दूसरे जो मतलब वहाँ पे आ रहे हैं वो आपके बारे में क्या राय रखते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली भाई हमें इस चीज़ का बहुत दुख होता है जब हमारे ये चीज़ें नहीं होती, ना ही कोई इस तरह का है, क्योंकि हमें एक चाइना मिला हुआ है, वो जब भी कोई छोटी मोटी चीज़ हो या कोई हम उसको जो है ना वो साथ मिला के पता नहीं उनकी क्या मंशा या क्या, हमें तो आज तक उनका पता नहीं चला जो जितनी इन्होंने जातियाँ उसके साथ किया, लेकिन उसके बावजूद वो इनको कुछ नहीं कहता, कोई छोटा मोटा इनको साथ ले कर चल रहा है, पता नहीं उसके पीछे क्या रीज़न है, लेकिन फिर भी भाई एक बहुत बड़ा स्टेप है अगर देखा जाए, वाकई काफ़ी है। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह।